Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मुहर्रम की पहली तारीख थी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस फ़लसफ़े के ऊपर के जो करबला का वाक़या हुआ था उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत और हालात की संगीनी का तकाजा ये है कि रहबरान दीन व मिल्लत करबला में शहादत हुसैन के पैगाम को समझे। ये हुआ कि मुहर्रमुल हराम का महीना नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों की अहया इस्लाम के लिए करबला के मकाम पर दी गई लाजवाल कुर्बानी से मंसूब है। तारीख़ इंसानी में रूए ज़मीन पर ऐसा कोई दूसरा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ या ता क़यामत इमाम अली मकाम के करबो बला की बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी। सानिया करबला दर हकीकत हक़ व बातल के दरमियान फैसला कुन मार्का था। वक्त का यजीद हर सूरत इमाम हुसैन को अपनी बैत करने पर मजबूर कर रहा था। वो ताकत के नशे में सरशार था और मुफाद परस्तों का टोला उसके हमनवा इमाम हुसैन, जिनकी तरबियत उनके नाना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर साया हुई, यजीद की चालाकियों, चालबाजियों और मकरो फरेब से पूरी तरह आगाह थे। उन्होंने दीन इस्लाम की बका, सरबुलंदी और दवाम के लिए यजीद की मुतलकुल अनानी की बैत करने के बजाय हक़ व सदाकत का परचम बुलंद किया और जुर्रत व बहादुरी से यजीद का मुकाबला करते हुए अपने खून से दीन इस्लाम को नई जिंदगी, कुव्वत और सरबुलंदी अता की। नवासा रसूल ने बातल, जाबर और जालिम के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने की जो लाजवाल मिसाल कायम की, वो क़यामत तक के लिए तारीख में अमर हो गई है। फातिमा तो ज़हरा के लाल ने अपने लहू से हक़ व बातल के दरमियान सच्चाई की जो फैसला कुन लकीर खींची, उसने ये साबित कर दिया कि तारीख में वही लोग जिंदा रहते हैं जो जालिम, बातल, आमर और जाबर कुव्वतों के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने का हौसला रखते हैं। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बाद भी सानिया करबला अपनी तमाम तर्जुजियात के साथ लोगों के कल्ब व ज़हन में तरोताज़ा है और इमाम की अज़ादारी का सिलसिला जारी है। आप इमाम अली मकाम की मैदान करबला में दी गई कुर्बानी के फलसफे और सानिया करबला के पेश मंजर को सामने रखते हुए दुनिया इस्लाम के मौजूदा हुक्मरानों, रहनुमाओं, कायदीन और उलमाए कराम, मशाइख ख़ज़ाम, मुफ्तियान दीन और रहबरान महराब व मंबर के किरदार, अमाल और कौलो अमल का जायजा लें तो तालिक़ हकीकत सामने आती है कि उनमें से किसी भी मकबे फ़िक्र के अकाबरीन में पैगाम करबला को समझने और इससे रोशनी हासिल करने का जज्बा है और न शौक़ शहादत। बकौल अल्लामा इकबाल के, रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। रहबरान मिल्लत इस्लामिया दीन की सरबुलंदी, बका और दवाम के लिए बातल से टकराने के बुलंद अहम दावे तो करते हैं, लेकिन इनके अमल का खाना खाली ही नजर आता है। यही वजह है कि आज आलम इस्लाम दीगर अक़वाम के मुकाबले में हर शोबाहाई ज़िंदगी में पस्ती और ज़वाल का शिकार है। खिता ज़मीन पर 60 के करीब इस्लामी ममालिक है, जिनमें तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान आबाद हैं। कमो बेश सब की हालत खस्ता नगफ्ता बे है। मजबूरियों, महरूमियों, मायूसियों और नाकामियों ने यहाँ डेरे डाल रखे हैं। गुर्बत, जहालत, पसमानदगी, अफलास, मसलकी फ़क़ी इख्तलाफात, मजहबी मुनाफरत, इंतहा पसंदी, फ़िरका वरीयत और दहशत गर्दी मुसलमान मुल्कों की पहचान बन चुकी है। इस्लाम तो अमन व आशती का दीन है। ये सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, म्याना रबी, एतदाल पसंदी, रवादारी और अक़लियतों के एहतराम की तालीम देता है। किताब मुबीन में लिखा है कि किसी एक इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि दुनिया भर में दीन इस्लाम को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की तालीम देने वाले मजहब से ताबीर किया जा रहा है। मगरब और पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है।
طرح طرح کے تعویلات اور غلط تشریحات سے اسلام کا مبارک چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ارباب حل و عقد کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی اسلام کو آج مشکل اور سنگین چیلنجوں اور کڑی آزمائشوں کا سامنا ہے، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے دین اسلام رسوائیوں کی دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے کابرین قوم اور رہبران دین ملت کی مصلحت کوشی، مفاد پرستی، اقربا پروری، تفرقہ بازی، منتقمانہ مزاجی اور غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے، اور اس زبوں حالی کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی، سرکار مدینہ کے اسوہ حسنہ سے بے اعتنائی اور نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین کے لہو سے رقم ہونے والے پیغام کربلا کو بھلا دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت کو جس درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں آہ فغاں کرتے ہیں، کیا روزمرہ کی عملی زندگی میں بھی ایسی چاہت، محبت، عقیدت اور اخلاص نیت کے ساتھ اسوہ شبیری پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا وقت کے یزیدوں کے خلاف آج عالمی اسلام کے حکمران امام علی مقام کی طرح صف راہ نظر آتے ہیں؟ کیا رہبران دین ملت نے کربلا کے حقیقی پیغام کو سمجھا اور کوئی سبق حاصل کیا؟ افسوس کہ ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ ان سب کو جانے دیجئے، صرف پاکستان کو دیکھ لیجئے جس کے حکمران وقت کے یزید کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے وطن میں اسلام کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے اتنے گروہ وجود میں آ گئے ہیں کہ اصل اسلام کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ ہم شہید اور شہادت جیسے خالصاً شرعی مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر ہے۔ قوم مسلک اور فرقے کے نام پر تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے ایک فرقے کے خلاف دوسرا صف راہ ہے۔ ہم اپنا تعارف مسلمان کے بجائے شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی وغیرہ کے نام سے کرانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ افسوس، صدق کی نزاکت اور حالات کی سنگینی کا تقاضا ہے کہ رہبران دین و ملت کربلا میں شہادت حسین کے پیغام کو سمجھیں اور اسے سبق حاصل کریں، چہ جائے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا پلیز، اور میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔